सवाल नंबर 8 है। तो 8वां प्रश्न है, यदि ए और बी क्रमशः जो है इसका निर्देशांक है ए का और ये बी का निर्देशांक है, ठीक है तो बिंदु पी के निर्देशांक क्या थे? ए और बी क्रमशः -2,2 और 2,4 है, तो बिंदु पी के निर्देशांक कीजिए ताकि अच्छा, यानी बिंदु ए और बिंदु बी का निर्देशांक इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ए ये रहा, बी ये रहा, ठीक है। ए बी, ए का निर्देशांक -2, -2 और बी का जो निर्देशांक है 2, -4, ठीक है। अब क्या कहता है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P कहीं नहीं है, अब खोजना का है ताकि AP, तो AP है ये नहीं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं P लेना पड़ेगा। अब देखो AP हो गया ना, AP बराबर 3/7 AB, देखा AP ये रहा, AP किसके बराबर है? हाँ 3/7 AB, यहाँ से यहाँ तक, तब जाके बराबर आएगा। समझ में बात आ रहा है? तो यहाँ से हुआ क्या, देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है बिंदु A का निर्देशांक दिया है जो कि है -2, -2, B का है 2, -4 और इसमें क्या कहा AP बराबर है, खटपट मत करो तो बहुत मार मारेंगे। AP बराबर क्या दिया हुआ है, देखो 3/7 AB दिया है ना, यहाँ से हम इसको अनुपात में चेंज कर देते हैं, किसमें? अनुपात में, तो कुछ वैल्यू पता चलेगा। अगर ए बी इधर गुना में इधर ले आएंगे भाग में हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा ए पी बटे ए बी, बोलो हाँ या ना, बचेगा 3/2। यहाँ से देखो ऊपर का मान ऊपर हो जाता, नीचे का मान नीचे, तो ए पी बराबर 3 हो गया, ये 3 हुआ, ये से पी तक 3, इसी को हम 3:7 भी कहते हैं। और ए बी बराबर 7 हो गया, ए बी का मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा 7 हुआ, पूरा क्या हुआ? अब तुम ही लोग सोचो, ये पूरा 7 है और इतना तो 3 है, तो ये बीपी कितना नहीं होगा, 7 में से 3 को माइनस किया, क्या बचा 4, तो ये 4 होगा। तो अनुपात क्या बना? 3 अनुपात, निकला है कि नहीं निकला? समझ में आया? इस तरह से हम निकाल लेंगे, यहाँ से निकल गया। तब जैसे अनुपात निकला तो बिंदु P का निर्देशांक से निकल जाएगा। तब ये 3 जो है M1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा M2। बोलो समझ में आया? फिर मेन देखो इसमें सबसे बेसी महत्व है फिगर का, किसका? सारा चीज फिगर में ही लिखा रहता है। फिगर कोई जरूरी नहीं हर चीज को लिखा जाए, इसमें फिगर में सब चीज लिख दिए, वहां सब निकाल लेते हैं, ठीक है। फिगर में बना दिए सब चीज। अब यहाँ से बनाते हैं बिंदु P का निर्देशांक निकालने के विभाजन सूत्र, x के लिए अलग चला, y के लिए, या दोनों साथ में ही चला लो। चलो दोनों एक के साथ चला लेते हैं, इसलिए हम विभाजन सूत्र से बनाते हैं, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र बिंदु P का निर्देशांक निकालना है, इसका मान लेते हैं क्या है, x y है। तो P और x y दोनों एक साथ चलाएंगे, दोनों एक के बार लिख देंगे। तो x के लिए चलेगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2, ये किसके लिए हुआ? x के लिए। अब कोमा दो और जैसे इसमें दिया y के लिए चलाओ, ठीक इसी के लिए। तो m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2, दोनों एक साथ चलाने से क्या होता है, जल्दी बन जाता है, यही होता है, ठीक है। तो m1 का मान देखो, m1 लिखे हैं 3, लिखेंगे 3 गुना x2, देख लो भाई x1 -2, x2 हो गया 2, हो गया, प्लस m2 कितना है, m2 4 है, m2 कितना है 4, गुना x1 कितना -2, x1 इसमें गलती लिखे क्या, m1 इंटू x2, x2 तो 2 है, ठीक है। अच्छा इसमें गड़बड़ कर रहा है, x1 कितना -2 बटे m1 प्लस m2, मतलब 3 प्लस 4, 3 प्लस, मान थोड़ा ध्यान से करना, थोड़ा से गड़बड़ी पूरा लेके डूब जाएगा। m1 का मान कितना 3 गुना y2 कितना हो गया -4, y2 कितना
तो -4 प्लस m2 कितना, m2 भी तो 4 है, m2 4 हो गया, गुना y1 यहाँ है, y1 कितना -2 बटे m1 प्लस m2, m1 का मान कितना 3 प्लस 4 हो गया। इसको हल कर लो और ये जो p का निर्देशांक अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 4 3 7। ठीक है, कोमा लगाते हैं, y के लिए चलते हैं, 4 तिया माइनस के 12 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 और 4 3 7 हो गया, हो गया। अब ये तो घट जाएगा, घट जाएगा तो कितना बनेगा, माइनस का 2/7, ये बनेगा माइनस का 2/7। सेकेंड y का चलेगा माइनस माइनस प्लस 20 12 8 20, तो माइनस का 20/7। तो बिंदु P का निर्देशांक निकल गया, x का y का, इसीलिए लिख देना बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का जो निर्देशांक हुआ -2/7 ये x का, कोमा y को हो गया -20/7। क्या निकला, बस आंसर को एक बार मैच करा लो। सवाल नंबर 9 है, बिंदु A का निर्देशांक और बिंदु B का निर्देशांक दिया है। हाँ B है बे, B है। हाँ, ठीक है, जोड़ने वाली रेखाखंड AB के 4 बराबर भागों में, AB को यहाँ होगा, AB को भकललवा सब है, AB को हाँ हाँ ज्यादा, चलो ठीक है। तो दो बिंदु का निर्देशांक है, यहाँ देखो बनाएंगे कैसे सवाल को, हल देखते हैं, बदमाशी मत करो, सवाल बनाओ। ठीक है, ए और ये हो गया बी, ठीक है, तो ए बी का निर्देशांक हो गया, ए का ये हो गया, बी का ये हो गया। ठीक है, निर्देशांक दिया है -2,2, बी का निर्देशांक हो गया 2,8, 2,8। ठीक है, अब ये रेखाखंड को जोड़ रहा है, वाह क्या बात है, वो भी क्या 4 बराबर भाग में विभाजित करता है। अभी ए बी रेखाखंड को कोई रेखा कितना भाग में, 4 को बराबर टुकड़ा बना रहा है, बोलिए दिया है, तो चलो हम बनाते एक टुकड़ा, और ये हो गया 2 टुकड़ा, और ये 3 टुकड़ा, 4 हो गया, 1 2 3 4। उसने पहले कहा है कि चारों टुकड़ा आपस में बराबर है, चारों टुकड़ा आपस में बराबर। अगर ये मान लो 1 होगा इसका नाप, तो इसका नाप भी 1 होगा, इसका नाप भी 1 होगा, इसका नाप भी 1 होगा, बोलो हाँ कि नहीं, क्योंकि प्रश्न में बोला कि 4 बराबर भागों में विभाजित हो रहा है, तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, तो चारों भाग में विभाजित हुआ, 4 या 3 गो पॉइंट बना, काय को इस तीनों बिंदु का इस बार निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बिंदु इसका नाम देते हैं P, इसका नाम Q, इसका नाम R, यानी बिंदु P का भी निर्देशांक बताना, जिसको हम x से y मान लेते हैं, Q का भी x से y मान लेते हैं, और R का भी x से y, बिंदु तो अलग है ना, हाँ ठीक है, सब का निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे, पहला सवाल बताए थे, दूसरा वो वाला सिस्टम लगाएंगे, थोड़ा देरी लगेगा। अगर हम मध्य बिंदु का बताते उसमें कैसे लगाएंगे, अगर हम इसका निर्देशांक निकालेंगे, इधर 1 इधर क्या खटाल है 1 2 3, तो इस बिंदु के लिए जो अनुपात चलेगा 1:3 चलेगा ना, फिर उसके लिए चलेगा इधर भी 2 खटाल, इधर भी 2:2 चलेगा, इसके लिए चलेगा 3:1, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इससे आसान चले, इससे आसान चले जिससे जल्दी बन जाए। पहले हम Q का निकाल लेते, किसका, Q का। अब बताओ Q के लिए देखेगा तो इधर भी देखो 1 2, इधर भी 2, तो अनुपात बराबर है, और वैसे भी Q बिंदु जो है जितना देखो, इधर भी 2 टुकड़ा, 1 1 2 भाग इधर है, 1 1 2 भाग इधर है, दिख रहा है ना, भाग में बराबर है ना, इधर भी इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, अलग अलग है, तो इस ये जो Q बिंदु है ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा। मतलब मेरा ज्यादातर कोशिश ये रहता है कि मध्य बिंदु का सूत्र लगाएं और हिसाब जल्दी से जल्दी बन जाए, विभाजन सूत्र में थोड़ा बड़ा हो जाता है, समझ में आ रहा है, मध्य बिंदु कितना आसान होता है, बहुत है ना, इसीलिए हम ज्यादातर किसका प्रयोग कर रहे हैं, मध्य बिंदु का। तो बिंदु Q तो भाई ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा, जिससे मेरा Q का निर्देशांक निकलेगा या नहीं निकलेगा, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या है, Q है, Q है, इसीलिए Q का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो जो Q का जो निर्देशांक होगा, जो x y है, क्या है
XY बराबर, तो मध्य बिंदु सूत्र x के लिए x1 प्लस x2 प्लस x2 बटे 2, y के लिए y1 प्लस y2 बटे 2। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई x1 x2 में तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो ये हुआ x1 माइनस 2 प्लस x2 2 और बटे 2, कोई दिक्कत? y1 2 प्लस 8 2 प्लस 8 बटे 2 हो गया। अब ये हो गया 0 बटे 2 और 10 बटे 2 का मतलब हो गया 5। कितना हो गया? 0 बटे 2 का मतलब 0 कोमा कौन सी 5। ये निर्देशांक किसका हुआ? Q का। इसीलिए यहाँ लिस्ट में लिख देते हैं लास्ट में कि बिंदु Q का जो निर्देशांक हुआ 0,5। बोलो हाँ कि नहीं? अब इस चित्र में यहाँ पर ये तो निकल ही गया, नीचे हम रहने, ऊपर में हम लिख देते हैं 0,5 बिंदु Q का निर्देशांक निकला। अब मेरा काम है P का निकालना। किसका? P का भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो अगर हम P का निकालना चाहते सिर्फ हम AQ रेखाखंड लेंगे। क्या लेंगे? क्योंकि देखो P पर जाएंगे तो इधर से भी एक के टुकड़ा है, इधर एक के टुकड़ा बराबर है ना, तो बीच में P क्या होगा? मध्य बिंदु। बराबर है तो मध्य बिंदु, क्योंकि एक के भाग बराबर है। ठीक है, तो कहेंगे AQ का मध्य बिंदु P है। फिर से लगा देंगे ई दोनों के बीच में, उसमें ई दोनों चलेगा, सिर्फ क्या चलेगा? ये दोनों। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से कहना कि जो है AQ का मध्य बिंदु P है, AQ का मध्य बिंदु कौन है? मध्य बिंदु P है। ठीक है, मध्य बिंदु P है, तो इसीलिए किसका निर्देशांक? P का। तो P का निर्देशांक माना हुआ XY, तो XY के लिए वही चलेगा x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे में 2 हो गया। अब x1 तो -2 प्लस 0 बटे में 2 2 प्लस 5 बटे 2 प्लस 5 बटे 2 हो गया। तो ये हो गया हमारा -2 बटे 2 और 7 बटे 2, ये कट के हो जाएगा -1, तो -1 7 बटे 2 निकल गया। किसका निकला? P का। तो इसीलिए लास्ट में लिख दो P का जो निर्देशांक हो गया -1 7 बटे 2। और आखिरी बच गया कौन सा? R का। R का QB से निकाल लेंगे। R का किससे? तो QB में R मध्य बिंदु है ना, लिखेंगे फिर से कहेंगे चूंकि QB का मध्य बिंदु कौन सा है? R है, तो इसीलिए किस बिंदु का निर्देशांक? R का। तो R का निर्देशांक मध्य बिंदु से इसका हो जाएगा x1 प्लस x2 मतलब 0 प्लस 2। डायरेक्ट चले 0 प्लस 2 बटे 2 y के लिए 5 प्लस 8 बटे 2 हो गया। तो ये हो गया 2 बटे 2 13 बटे 2 और 2 बटे 2 का मतलब 1, तो 1 बटे 2। तो इसीलिए R का निर्देशांक लास्ट में लिखते हैं 1 बटे 2। तो तीनों बिंदु का निर्देशांक देखो मध्य बिंदु से कितना आसानी से निकला। अब वही विभाजन सूत्र लगाते हैं, इतना कम दूरी में और इतना कम समय में नहीं निकलता। 10 नंबर है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का मतलब जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो, चारों भुजा उसी को समचतुर्भुज कहते हैं। नाम दे दिए ABCD। ठीक है, और वो बोला है इसका शीर्ष का निर्देशांक दिया है, तो शीर्ष का निर्देशांक एकदम सजा के दिया क्रम से। बोला इसी क्रम में आप भी लीजिएगा, थोड़ा सा भी गड़बड़ करिएगा तो गया भैंस पानी में। कहाँ चला गया? तो फिर जब भैंसिया पानी में चले जाता है निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कारण क्योंकि भैंस को पानी बड़ा पसंद होता है। ठीक है, भैंस को पानी क्यों होता है? इसीलिए वो जल्दी निकालना नहीं चाहेगा, तो इसीलिए हम भी सजा के लेंगे ताकि भैंस पानी में नहीं जाए। हो गया। अब बात है कि इसका क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना? तो चारों शीर्ष का तो निर्देशांक है। अब सहायता के लिए किताब में क्या किया है, संकेत में क्या दिया है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 तो फॉर्मूला में होता है, और गुना कहा? विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण माने AC। देखो AC एक विकर्ण हुआ, AC एक विकर्ण हुआ,
दूसरा विकर्ण होगा BD। तो अगर ये दोनों विकर्ण को निकाल लेंगे, देखो जैसे सूत्र में मतलब सवाल जब बनाते हैं तो विकर्ण का लंबाई निकालते हैं ना, तो दोनों विकर्ण के बीच का दूरी निकाल लेंगे तो वही इसका लंबाई होगा, वो इसका क्या होगा, लंबाई। समझ में आ रहा है? उसी तरह इसमें निकाल लेंगे और दोनों का गुणनफल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो मेरा काम है AC का दूरी निकाल लेना है, BC का दूरी निकालना है, गुना कर देना है 1/2 से, अपने आ जाएगा। शाम बात समझ में आया? तो चलो बनाते हैं। तो हम सबसे पहले की करेंगे, AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दोनों के बीच का दूरी, दोनों के बीच का दूरी। समझ गया? चलो निकालते AC। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर वही वाला दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो गया, कहानी खत्म। AC की दूरी कितना हो जाएगा है, अब देखो -1 अब -3 होगा ना, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। हो गया, इस पर रूट चढ़ाओ, अब अंदर में जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो 4 4 का स्क्वायर दोनों तरफ 16, कितना हो गया 16, ये भी हो गया 16, ये भी हो गया 16 16 32, 16 16 अब 32 को तोड़ो, 16 दूनी 32, 16 दूनी बोलो होता कि नहीं होता? अब 4 रूट कितना हो गया, किसका हो गया, AC की दूरी निकल गया। लिखिए तो फरियाइए कि AC बराबर फरिया कितना लिख दिए, 4√2। कहानी खत्म। अब हम चलते हैं BD की निकाल लेते हैं। BD भी एक विकर्ण है, दोनों विकर्ण को निकाल लेंगे, दोनों गुना करेंगे। तो BD की भी फॉर्मूला वही होगा, BD बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या लिखे हैं, दूरी सूत्र, इसको क्या कहते हैं हम, हाँ, दो बिंदु के बीच का दूरी, मतलब B और D के बीच का दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो x2 BD में चलेगा तो -2 और -4, -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस में -1 और -5 का होल स्क्वायर, -1 -5 का होल स्क्वायर। बोलो ठीक ठाक कि खराब खराब, खूब भालो। अब देखो -6 का स्क्वायर 90 -6 का स्क्वायर बनेगा ना, तो -6 का स्क्वायर ये बनाया, फिर प्लस में -6 का स्क्वायर ये बना, अंदर में जोड़ने आता है ना, जोड़ोगे तो दोनों तरफ -6 ही पूरेगा। -6 का स्क्वायर 36 और प्लस के 36, कितने हो लो 36 दूनी 72, तो 72 को लिख क्या सकते हैं हम, 36 गुना 2 हाउ की ना है, 36 गुना 72 होता है। अब किसका दूरी निकाल रहा था हम, BD का, तो 36 का वर्गमूल हो गया 6√2, 6 समझ गया। अब निकालना क्या है, हाँ, चतुर्भुज AB, यानी कौन चतुर्भुज है, तो सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल दिया है सूत्र हमारे पास। अब इसीलिए सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर दिले है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। दोनों विकर्ण आ गया ना, बोलो न रे कि नहीं आया है, 1/2 कहाँ से आया, सूत्र में विकर्णों का गुणनफल मतलब AC गुना BD। एक विकर्ण क्या है AC, एक विकर्ण क्या है, थोड़ा बढ़ा दिए एक लाइन डिटेल में, 1/2 AC का मान कितना रे, आया 4√2, तो 4√2 गुना BD का मान कितने रे, 6√2 गुना आता है रूट वाला कि नहीं आता, देखो 2 दूनी 4 कट गया ना। अब देखना रे, √2 को √2 से गुना किया 2 बनेगा ना, 2 गया 2 एक 2 दूनी 4 और 4 छक 24, नहीं तो 6 दूनी 12 ही बच गया, ये दोनों मिला के 2 12 दूनी, समझ में आ रहा है। तो इतना दूर गुना करेंगे तो कितना आएगा, 24 हुआ उसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत?